जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोर से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये मांग आ रही थी कि सर क्या इस सीटेट में 2025 से 27 सेशन में जो बच्चे डिलीट करेंगे क्या उन्हें मौका दिया जाएगा। जो बच्चे अपियरिंग में हैं उन्हें मौका मिलेगा। साथ ही में सीटेट एग्जाम में जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम को लेकर के। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सीटेट का एग्जाम होने को है कब, 8 फरवरी 2026 को। सीटेट का एग्जाम होने को है 8 फरवरी 2026 को। डेट अनाउंस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। अब इसका फॉर्म आने को अभी कुछ टाइम लगेगा। अब जो टाइम बीत रहे हैं अभी फॉर्म नहीं आया, बस डेट अनाउंस कर दिया गया है कि आपका सीटेट 2026 एग्जाम डेट इज संडे फरवरी 2026 8 को, यानी कि 8 फरवरी 2026 को संडे पड़ता है। उस दिन आपको एग्जाम होने को है और ये एग्जाम जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कहें तो पेन और पेपर मोड में होगा। ऑफलाइन में आपको ओएमआर मिलेगा, उस ओएमआर पे आपको एग्जाम देना है। इसमें 2 शिफ्ट का एग्जाम होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन आप लोग के मन में होता है, सर पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्या होता है, कितना एलिजिबिलिटी चाहिए इसके लिए, क्या सिलेबस होता है, क्या हम लोग इस बार 10+2 करके डिलीट करेंगे तो पेपर 1 पेपर 2 दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तमाम तरह के मन में आपको प्रश्न उठ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में तमाम आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। और उससे पहले आप अभी जस्ट ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नए हो मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत जल्द इसका बैच भी आ रहा है सीटेट का, और सीटेट से जुड़ा हुआ जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए आगे हम बात करें पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 जो 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, सेम डे एक ही दिन एग्जाम होगा 26 को, और दोनों पेपर होगा अलग अलग शिफ्ट में, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 1 to 5 क्लास के टीचर बनेंगे प्राइमरी स्कूल के, और पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तो 6 to 8 का यानी कि मिडिल स्कूल का आप टीचर बनेंगे। प्राइमरी के बनाने प्राइमरी जो होगा 1 to 5 इसके टीचर बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए 10+2, यानी कि आप इंटर किए हो, साथ ही में डीलिट किए हो। आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, मैंने उसमें कंप्लीट बताया भी है, साथ ही में डीलिट किए हो। लेकिन अगर आप पेपर 2 भी करना चाहते हैं साथ में, तो पेपर 2 के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन और साथ ही में डीएलएड या बीएड होना जरूरी है। मतलब ग्रेजुएशन पे आधार जो बच्चे किए हुए हैं वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, और जो 10+2 पर डीएलएड किए हैं वो होंगे पेपर 1 के लिए। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब ये बच्चा ये पूछता है बार बार, कई बच्चों को कमेंट आता है क्या कि सर कि इस बार जो हम लोग डीएलएड का एग्जाम दिए हैं और 2025 से 27 सेशन में डीएलएड करेंगे, तो क्या हम लोग सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं इस बार? हाँ दे सकते हैं, आप लोग भी एग्जाम दे सकते हैं। और ये जैसे आप देख रहे होंगे 4/8/2022 को यह आपका दिया गया था। ये संदेश, ये मैसेज है कि आपके किसके द्वारा दिया गया? तो एनसीटी के द्वारा दिया गया है ये मैसेज इंफॉर्मेशन कि जो बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं, मतलब किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, आप यहां देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये मैसेज दिया गया है, दिया गया कि जो भी कैंडिडेट किसी न किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिट हो जाते हैं, अंडर गोइंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ही केवल ले लेते हैं, तो वो भी सीटेट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक ना, वो भी सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप डीएलएड के लिए एडमिशन ले लिए कॉलेज में, एक दिन भी एडमिशन का हो गया
आप सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। अब ये फॉर्म आएगा, जब से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा 1 महीने का टाइम मिलता है इसमें, और अभी बिहार बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट नहीं दी है, तो जितना जल्द हो सके बिहार बोर्ड रिजल्ट देगी, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होगा, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होगा, और तब तक अगर डेट बचा रहता है सीटेट का, अभी तो आया भी नहीं है फॉर्म भरने का डेट, बचा रहता है, तो आप इस बार सीटेट में अपियर हो सकते हो। क्लियर? अब कोई डाउट नहीं? फिर भी कोई डाउट अगर आप लोग को होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगर हम लोग सवाल करें कि सर सीटेट का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है, देखिए सीटेट का जो सिलेबस होता है और एग्जाम पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है, समझिए अच्छा से कि सीटेट 2 पेपर में लिए जाते हैं। ये क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये प्रत्येक साल 2 बार होता है, लेकिन पिछले साल से देखा जा रहा है कि पिछले 2 साल से एक ही बार हो रहा है। अब प्रत्येक साल 2 बार होता था, एक होता था जनवरी फरवरी में, एक होता था नवंबर दिसंबर में, लेकिन पिछले 2 सालों से एक बार ही हो रहा। ये जो आपका एग्जाम होता है ये मैंडेटरी एग्जाम है। किसी भी टीचर बनने के लिए किसी भी स्टेट में आपको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। ओके, इसमें 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है और पेपर 2 दोनों ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के द्वारा करवाया जाता है। सीटेट पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। जैसे भी बताएं आपको, दोनों पेपर कब होने वाला है? 8 फरवरी 2026 को, अलग अलग शिफ्ट में, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 कौन दे सकता है सर? जो डीएलएड और 10+2 किया हो। पेपर 2 कौन दे सकता है सर? जो बीएड और ग्रेजुएशन या डीएलएड या ग्रेजुएशन किया हो। आइए उसके बाद हम बात करें एज का। इसमें कोई तरह का पाबंदी नहीं होता है, एज जितना भी हो सके, अपर का कोई तरह की पाबंदी नहीं है। लोअर एज 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 साल। आइए इसमें जो टाइमिंग होता है आपका एग्जाम का वो 2.5 आवर्स, यानी कि आपको 2.5 घंटा समय मिलता है दोनों में अलग अलग। यानी कि पेपर 1 में भी आपको मिलेगा, पेपर 1 में भी 2.5 घंटा, और साथ ही में पेपर 2 में भी 2.5 घंटा। दोनों में जो सब्जेक्ट होता है, देखिए पेपर 1 में होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र से पूछा जाता है और बाल विकास से पूछा जाता है। ये एक पेपर हुआ। दूसरा पेपर होता है लैंग्वेज 1, जिसमें आता है हिंदी, उर्दू, ये सब। लैंग्वेज 2 जिसमें आता है इंग्लिश या संस्कृत। फिर होता है यहाँ पे तीसरा मैथमेटिक्स 4 नंबर पे, और इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है 5वां स्थान पे। यानी कि 5 पेपर इसमें आपको देना है। 30-30 क्वेश्चन सब में रहता है, यानी कि बात करें तो 150 नंबर का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि टोटल करें कि इंग्लिश हिंदी प्लस 18 लैंग्वेज, 18 भाषा में प्रश्न रहते हैं। सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, करें हिंदी एंड इंग्लिश के प्लस में अतिरिक्त में 18 भाषाओं में आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। पेपर 2 में क्या रहता है सर? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों में सेम रहता है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में सेम रहता है। बस अंतर यही है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स और ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, और यहाँ पे है साइंस वाला बच्चा के लिए मैथमेटिक्स और साइंस, और आर्ट वाला बच्चा के लिए सोशल स्टडी और सोशल साइंस। तो ये 2 अलग अलग पेपर हो जाता है, ये दोनों में से कोई एक आपको देना रहता है। यानी कि बात करें तो दोनों अलग अलग तरह के यहाँ पे बदल जाते हैं, बाकी सब 4 पेपर वैसे ही रहते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे पहला ये हो गया, दूसरा 2 लैंग्वेज पर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, और यहाँ पे अलग अलग पेपर दिए गए। आइए क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, पेपर बेस्ड में। मार्किंग एक क्वेश्चन के लिए 1 सही नंबर दिया जाएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 सही आंसर आपको 1 नंबर मिलेगा। ओके, यहां तक क्लियर? एकदम सब कुछ आज क्लियर होने वाला, और बहुत जल्द बैच भी लाने वाले हैं। आप में से जो भी बच्चे सीटेट करेंगे इस बार, वो जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप इस बार सीटेट में अपियर होना चाहते हैं, तो आपके लिए बैच बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, यानी कि 10 तारीख से। सीटेट पेपर 1 जो होता है इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, 5 सेक्शन इसमें होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट होता है एंड पेडागोजी एक होता है, लैंग्वेज 2 2 एक अलग होता है, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस होता है। पेपर 2 जो होता है इसमें 4 ही सेक्शन होते हैं। एक होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा होता है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और उस आपका उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस,
और सोशल स्टडी, यही होते हैं 4 पेपर इसमें। आइए पेपर 1 का जो सिलेबस होता है ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 से कंपलसरी रहता है दोनों, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, इन्वायरमेंटल से 30 क्वेश्चन 30 नंबर से, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। इसमें लाना कितना रहता है सर? लाना रहता है जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 60%, यानी कि 90 नंबर, 90 नंबर आपको नंबर लाना रहता है, 90 नंबर मार्क्स लाना है, ठीक। और बाकी गर्ल कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, उन सबके लिए 55% कहें तो एकदम 82 नंबर लाना रहता है, ठीक ना। आइए आगे बढ़े, करें कि सिलेबस जो है आपका 1 to 5 में वो क्या क्या होता है देख लीजिए। ये तमाम सिलेबस का PDF जो है आपको मिशन सिलेक्शन अड्डा की एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, वहां ध्यान रखिएगा। तो आपको वहां पे ये सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो कट ऑफ को लेकर हम पीछे ही बता दिए थे, इसमें कोई अलग कट ऑफ नहीं आता है, बस फिक्स है कि आपको 60% लाना रहता है जनरल कैटेगरी के बॉय को, और बाकी जनरल कैटेगरी के गर्ल हो या किसी भी कैटेगरी की गर्ल हो, और SC ST ये सब के लिए 55% लाना रहता है। ये सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट का, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग्स, इस सब का पूरा PDF जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का दिया हुआ मिशन सिलेक्शन अड्डा के एप्लीकेशन पर। यहां देखिए, अब देखिए गौर करके, तो ये जो 30 नंबर का देगा इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें 15 नंबर का ही रहेगा, 15 क्वेश्चन ही रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट से, और बाकी 15 रहेगा पेडागोजी से, लर्निंग एंड पेडागोजी से, शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ ज्यादा क्वेश्चन बना, 15 क्वेश्चन रहेगा। बच्चे का विकास कैसे होता है इसके बारे में बताइए। उसके बाद बात करेंगे लैंग्वेज 1 का। लैंग्वेज 1 के सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है? 15 क्वेश्चन रहेगा आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से, जिसमें कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, कुछ इसमें ग्रामर भी पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजी से। सेम यहां भी रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा आपको पैसेज कंप्रीहेंशन, साथ ही इसमें ग्रामर भी आता है, वर्बल एबिलिटी भी आता है, और 15 क्वेश्चन आता है पेडागोजी से, यानी कि बच्चे को भाषा कैसे सिखाया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन होते हैं, बच्चे सीखते हैं, अधिग्रहण करते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कैसा होता है, इस सब के बारे में आपको बहुत मजेदार टॉपिक होता है, इसको पढ़ाएंगे बड़ी मजा आएगा इसमें। और इससे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज 2 यानी कि इंग्लिश से, और 30 क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी से। हिंदी की जगह आप उर्दू भी ले सकते हैं, इंग्लिश की जगह आप संस्कृत भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लीजिए क्या क्या रहता है। मैथमेटिक्स यहाँ से 15 क्वेश्चन आता है, और फिर पेडागोजी से 15 क्वेश्चन, मतलब पेडागोजी छोड़ने वाला नहीं है, सब पेपर में पेडागोजी आपको मिलेगा ही। देखिए यहाँ पे लिखा है पेडागोजिकल इश्यूज, यानी कि शिक्षण शास्त्र जो है वह मेन है। सीटेट का मतलब है पढ़ाने का कला आना चाहिए, कि बच्चे को कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे बेहतर बच्चा आपसे पढ़ पाएगा, उस बातों को आसानी से सीख पाएगा, ये कला आप में जरूर होना चाहिए। सब पेपर में 5 के 5 पेपर में आप गौर करिएगा, तो शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ जरूर आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन ही उस पेपर का रहेगा। तो ये उसका सिलेबस है। पेपर 2 का भी सिलेबस अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ये वीडियो को बड़ा ना हो जाए इसलिए आज पेपर 1 तक ही रखूंगा। और बहुत जल्द यानी कि 10 नवंबर से बैच अनाउंस कर रहे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट बैच करना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस बार सीटेट का एग्जाम देंगे, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो सीटेट के एग्जाम इस बार देना चाहते हैं और वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और इस बार आप डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो कितना नंबर आ रहा है, क्या इस बार आपको मनसा है, एकदम फिक्स कर लिए कि हमको कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है, तो अब सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम है, कोर्स ज्यादा बड़ा है, तो तैयारी बहुत सस्ते दर में, पूरे भारतवर्ष में सबसे सस्ता और सबसे बेहतर पढ़ाई आपको मिशन सिलेक्शन अड्डा के एप्लीकेशन पे मिलेगा, और एकदम बेस्ट टीचर टीम के द्वारा। तो बैच 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 नवंबर से आप लोग बैच करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और इस बार डीएलएड का एग्जाम दिए हैं, कितना नंबर आ रहा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप वीडियो देख रहे हैं, ये जरूर कमेंट में बताइए। तो एक चलते फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।